एक बार की बात है। एक गांव था जहां दो भाई रहते थे। कहने को तो दोनों भाई थे, मगर बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। अपने छोटे भाई की मदद करने के बजाय बड़ा भाई अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। दिवाली का दिन था और छोटा भाई मोहन बहुत उदास था। उसकी पत्नी मेघा आकर उससे बोली, क्या बात है जी, आप इतना दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? आज दिवाली है, थोड़ा खुश होकर रहिए ना। तो क्या करूं भाग्यवान, आज दिवाली तो है पर हमें छोड़कर सारा गांव आज खुश है। कैसे खुश हूं मैं जब हमारे घर में कंगाली छाई है। कोई बात नहीं जी, हम मन से खुश रहेंगे तो सब अच्छा लगेगा। लेकिन आज सारा गांव दिवाली मनाएगा सिवाय मेरे परिवार के। हमारे बच्चों को नए कपड़े और पटाखे मिलने की बात तो दूर, भर पेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी? ये तो हमारा भाग्य है, हम इसे नहीं बदल सकते। दुखी होने से कोई फायदा नहीं। मगर मैं अपने घर को दिवाली के दिन ऐसे अंधेरे में तो नहीं देख सकता ना मेधा। मेरे मन में बहुत देर से कुछ विचार आ रहा है। मैं सोच रहा था कि क्यों न हम। मोहन अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही मेघा उसे टोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे मालूम है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आप अपने बड़े भाई के घर उनसे मदद मांगने जा रहे हैं ना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। वो हमेशा आपका अपमान करते हैं, आप वहाँ मत जाइए। तो क्या अपने परिवार को दिवाली पर ऐसे ही दुखी देखूं? अरे मेरे सगे भाई ही तो हैं वो। अगर उन्होंने दो चार बातें सुना भी दी तो क्या हुआ, सुन लूंगा। भला अपनों की बात का कोई बुरा मानता है क्या? अरे मगर वो आपको सिर्फ बातें ही नहीं सुनाते, बल्कि सबके सामने आपकी बेइज्जती करते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आता? ये सब मुझे तो ठीक नहीं लगता। मोहन की पत्नी मेघा ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और अपने बड़े भाई के घर चला गया। मोहन ने वहां जाकर देखा कि बड़े भाई के घर पर बहुत धूम थी। उसके बच्चे नए कपड़े पहनकर पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे थे और भाभी ने नई साड़ी और गहने पहन रखे थे। मोहन को देखकर बड़ा भाई श्रीधर बोला, तो यहाँ, और वो भी दिवाली के दिन, जरूर कुछ मांगने आया होगा, है ना? बड़े भाई के घर पहुंचते ही मोहन का स्वागत ऐसे कठोर शब्दों से हुआ, लेकिन मोहन ने अपने मन को मजबूत बनाकर अपने भाई से कहा, जी भैया, आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक है। आज दिवाली है और मेरे घर में बहुत मुसीबत आन पड़ी है। न खाने को कुछ है और न ही दिवाली की पूजा करने की कोई व्यवस्था है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। मोहन की बात सुनकर गुस्से में उसकी भाभी बोली, क्यों, ये कोई धर्मशाला है क्या जो आप सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी? और ऐसे त्योहार के दिन किसी के घर पर भीख मांगने के लिए पहुंचना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? जब देखो तब यही चले आते हो। भाभी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी मोहन शांति से उनसे कहता है, किसी के घर कहाँ भाभी, अपने सगे भैया और भाभी के घर आया हूँ। अब अपनों के पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, और है ही कौन मेरा अपना इस दुनिया में। मोहन ने इतनी विनम्रता से अपनी समस्या सामने रखी कि फिर भी उसके भैया और भाभी पे जरा सा भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसका बड़ा भाई गुस्से में उससे बोला, अरे कहीं भी जाओ, मगर यहाँ नहीं। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, समझे? चलो निकलो यहाँ से अब। तुम्हारा रोज रोज का यही हाल है। पिछली बार भी मैंने तुम्हें भगा दिया था, लेकिन तुम तो बेशर्म हो, मानते ही नहीं। जब मोहन ने अपने बड़े भाई की ऐसी कड़वी बातें सुनी तो उसे समझ में आ गया कि अब उसे अपने सगे भाई के घर से कोई मदद की उम्मीद रखना बेकार है, तो वो चुपचाप वहां से वापस चला आया। मोहन खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो रास्ते में लगे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ऐसे कैसे खाली हाथ घर जाऊं? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? ये कैसा भाग्य दिया है मुझे कि दीपावली के दिन भी मैं अपने परिवार को दुखी ही देख रहा हूँ
और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मोहन बैठे बैठे अपने भाग्य को कोस रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर नजर आ रहे राजमहल पर पड़ी। राजमहल को देखकर मोहन को एक विचार आया। हाँ, राजमहल। हाँ, अब महाराज ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं जाकर उनसे कुछ मदद मांगूंगा। वो तो इतने बड़े महाराज हैं और सुना है कि बहुत दयालु भी हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मोहन जल्दी से खड़ा हुआ और सीधा राजमहल की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक घायल परिंदा दिखा। मोहन उसे देखकर रुक गया। अरे, ये क्या? ये परिंदा तो घायल है और उड़ भी नहीं पा रहा है। लगता है इसे काफी चोट आई है। अब जब मैं खुद राजा जी के पास मदद मांगने जा रहा हूं, तो क्यों ना इसे भी ले चलूं। वो मेरे साथ साथ इसकी भी मदद जरूर कर देंगे। मोहन ने इतना कहकर उस परिंदे को बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाया और महल की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो महल पहुंच गया। महल के सिपाहियों ने जैसे ही मोहन की ओर उसके हाथों में उस घायल परिंदे को देखा तो उसे फौरन अंदर जाने को कहा। ओए, तुम आओ, जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ। अंदर तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। मोहन सिपाहियों की बात सुनकर चौंक गया। वो उनसे बोला, क्या? मेरा इंतजार? मगर क्यों? मैं तो पहली बार राजमहल आया हूँ। अरे वो सब छोड़ो और जल्दी अंदर जाओ। सिपाही जल्दी से मोहन को अंदर ले गए और मोहन बहुत हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अंदर सभा में सब लोग कुछ परेशान नजर आ रहे थे और राज्य की राजकुमारी भी वही थी। हमारा परिंदा राजकुमारी, वो देखिए, कोई आपके परिंदे को वापस ले आया है। राजकुमारी ने जल्दी से आकर मोहन के हाथ से परिंदे को ले लिया और रोते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिंदा कल महल से उड़ गया था और हम लोग इसे ढूंढ रहे थे। आप इसे मेरे पास वापस ले आए हैं। मैं आपकी ऋणी हूँ। जी हाँ, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? हमारे परिंदे को वापस लाने के लिए हम आपको इनाम देना चाहते हैं। मोहन महाराज की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज, मेरी बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। आज दिवाली है और मेरे घर में कंगाली छाई है। मैं बस आपसे इतनी विनती करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, जिससे मैं दाल, चावल, गेहूं, मिठाई, पटाखे इत्यादि सामान खरीद सकूं और बस मेरा परिवार भी दिवाली मना पाए। महाराज मोहन की सरलता देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो जानते थे कि आज अगर मोहन चाहता तो उनसे बहुत धन और ऐश्वर्य मांग सकता था, लेकिन उसने बहुत सरलता से केवल दिवाली मनाने भर की इच्छा जाहिर की थी। हाँ हाँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें एक चक्की दूंगा। क्या? चक्की? कैसी चक्की महाराज? महाराज मोहन को एक चक्की देते हुए कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई चक्की है। इससे तुम जो भी खाने पीने का सामान मांगोगे वो ये तुम्हें देगी। लेकिन ध्यान रहे, ये लाल कपड़ा भी अपने साथ लेते जाओ। लाल कपड़ा किस लिए महाराज? वो इसलिए ताकि जब तुम्हें इससे सामान न चाहिए तो तुम इस चक्की को लाल कपड़े से ढक देना। उससे ये चक्की रुक जाएगी। जी महाराज, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है महाराज। नहीं नहीं, तुम इसके हकदार हो मोहन। इसके लिए मुझे धन्यवाद मत बोलो। महाराज से विदा लेकर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब मोहन बहुत खुश था क्योंकि उसकी सारी समस्या अब दूर हो चुकी थी। उसके कदम
तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे और उससे अब इंतजार नहीं हो रहा था। घर पहुंचते ही वो खुशी से अपने बच्चों को गले लगा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ आओ मेरे पास आओ, आओ ना। अरे क्या हुआ आपको? अचानक से आप इतने खुश कैसे हो गए? जब आप गए थे तब तो बड़े उदास थे। आपके भाई ने सचमुच आपको कुछ पैसे दे दिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं तो इसलिए खुश हूँ मेघा, क्योंकि अब मेरे पास हमारी सारी समस्या का हल है। अब हम सब भी खुशी खुशी दिवाली मनाएंगे। क्या सच में? मगर कैसे? ये देखो, ये जादुई चक्की है और ये मुझे महाराज ने दी है। उन्होंने कहा है कि इसे इस्तेमाल करने से हमें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मिल जाएगी। मोहन ने इतना कहकर चक्की पर से लाल कपड़ा हटाया और कहा, हे जादुई चक्की, जल्दी से अपना कमाल दिखाओ और मुझे ढेर सारा अन्न दे दो। मोहन का इतना कहना था और चक्की घूमने लगी। उसमें से दाल, चावल और पिसे हुए गेहूं बाहर आ गए। फिर मोहन ने चक्की से कहा, अब मुझे दिवाली के लिए मिठाई दे दो। फिर से चक्की घूमी और उसमें से तरह तरह की मिठाइयाँ बाहर आ गई। ये सब देखकर मोहन, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेने के बाद मोहन चक्की को लाल कपड़े से ढक देता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है जी। क्या ये सच है या फिर कोई सपना? ये सब सच है मेघा, यकीन मानो। मगर ये सब हुआ कैसे? और आप महाराज के पास कैसे पहुंच गए? आप तो अपने बड़े भाई के घर जाने के लिए निकले थे ना? फिर मोहन ने मेघा को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया और मेघा भी बड़े ध्यान से सुनती है। तभी मोहन के बच्चे उसके पास आकर उससे कहते हैं, पिताजी पिताजी, हमारे पास अब खाने को कितना कुछ आ गया है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो ना माँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत सारा अन्न है जी। हमें इतने सारे अन्न की जरूरत तो नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ, जितना जरूरत हो उतना रख लो। बाकी का अन्न मैं बाजार में जाकर बेच आता हूँ। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उसे हम दिवाली की पूजा का सामान लाने में और नए कपड़े लाने में इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा काम रहेगा जी। फिर क्या था, मोहन और उसकी पत्नी ने मिलकर बेचने वाला सामान इकट्ठा किया और मोहन उसे बाजार में बेच आया। जितना भी धन मिला उससे उसने अपने परिवार के लिए नए कपड़े लिए और पूजा का सामान लिया। बाजार में उसे सामान खरीदते हुए उसके बड़े भाई के नौकर ने देखा और सीधा जाकर भाई को खबर कर दी। क्या? ये तू क्या कह रहा है? मेरे उस गरीब भिखारी भाई ने बाजार में नया सामान खरीदा? हाँ मालिक, मुझे यकीन है कि मैंने आपके छोटे भाई मोहन को ही देखा था। वो बहुत महंगा महंगा सामान खरीद रहा था। लेकिन उस भिखारी के पास इतने पैसे आए कहां से? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। श्रीधर जल्दी से मोहन के घर जाता है और बाहर छुपकर खड़ा हो जाता है। मोहन का पूरा परिवार खुश था और दिवाली की पूजा कर रहा था। ये सब क्या है? अचानक इसके पास इतना धन कहां से आ गया? कहीं इसने चोरी चकारी तो नहीं की है या फिर इसकी कोई लॉटरी लग गई है? ओह, सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। श्रीधर परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है। उधर मोहन अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहने लगा था। आज मैंने चक्की से थोड़ा और राशन निकाला है। क्या? मगर क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते ऐसे ही राशन निकाल लिया करूँ और जाकर बाजार में बेच आया करूँ। इससे हमारे घर में
पैसे आने का एक नित्य साधन हो जाएगा। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ये बहुत अच्छा विचार है जी। फिर मोहन जादुई चक्की से निकला हुआ राशन लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। आज बाजार में उसका बड़ा भाई श्रीधर उसे देखकर उसकी दुकान पर आता है। ये क्या मोहन, तुमने तो राशन बेचना शुरू कर दिया। अरे भैया आप आइए आइए बैठिए। हाँ भैया, नया नया काम शुरू किया है। आप आशीर्वाद दीजिए, फिर जरूर सब अच्छा चलेगा। मोहन इतना भोला था कि वो ये जान ही नहीं पाया कि उसका भाई उसकी तरक्की से खुश नहीं था, बल्कि जल रहा था। लगता है किसी ने तुम्हें मोटा पैसा उधार दिया है ना? तभी तुम्हारी दिवाली भी अच्छे से मनी और अब ये नया काम भी शुरू कर दिया है। मोहन के पास श्रीधर की बात का कोई ठोस जवाब नहीं था, इसलिए वो उसे बोला। हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भैया। अब तो श्रीधर को पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि पूरा गांव मोहन की हैसियत जानता था और कोई भी उसे उधार देने का सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब तो मुझे इस पर नजर रखनी ही होगी, तभी मालूम होगा कि आखिर इसकी जो किस्मत पलटी है उसका राज क्या है। श्रीधर उसी दिन से छुप छुप कर मोहन के घर में नजर रखने लगा और देखते ही देखते श्रीधर को मोहन का राज पता चल गया। एक दिन जब मोहन चक्की से अन्न निकाल रहा था तो खिड़की से श्रीधर ने झांक कर सब देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई चक्की है इस मोहन की तरक्की का राज। लेकिन ये इसके पास आई कैसे? ऐसी चमत्कारी चीज तो सिर्फ मेरे ही पास होनी चाहिए। फिर श्रीधर वहीं छुपकर घर के खाली होने का इंतजार करने लग जाता है। जैसे ही मोहन अनाज लेकर घर से बाहर चला जाता है और मेघा बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने चली जाती है, श्रीधर दबे पांव घर में घुसता है। यही सही मौका है, जल्दी से चक्की उठा लेता हूँ। श्रीधर ने जल्दी से चक्की उठा ली और वहां से निकल गया, लेकिन उसने मोहन को चक्की पर लाल कपड़ा ढकते हुए ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उसने लाल कपड़े को वहीं पर छोड़ दिया। जब श्रीधर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्यों जी, ये पुरानी चक्की कहां से ले आए हैं आप? कितनी गंदी लग रही है। अरे चुप रहो तुम, ये कोई आम चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है, जादुई चक्की। इससे जो कुछ भी खाने पीने का मांगोगी वो मिल जाएगा। क्या? तो हमें इसका क्या काम है? हमें क्या खाने पीने की कोई कमी है जो इसे हम खाना मांगेंगे? पागल औरत, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। बस एक काम करो, जल्दी से सारा सामान बांध लो और बच्चों को भी उठा दो। हम अभी के अभी गांव से निकल रहे हैं। अरे लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, और वो भी इस समय? ये भला कहीं यात्रा करने का समय है? चलिए अभी सो जाइए, सुबह चलेंगे। अरे नहीं, अभी के अभी जाना पड़ेगा। और ये जादुई चक्की मैंने अपने छोटे भाई मोहन के घर से चुरा कर लाई है। इससे पहले कि वो यहाँ इसे लेने आ जाए, हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और हम नदी पार करके जाएंगे। ओफो, अब नदी पार करके क्यों जाना है? हम आराम से पक्की सड़क से भी तो जा सकते हैं ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, और मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। नहीं, अरे हम पक्के रास्ते से नहीं जा सकते। बार बार मुझसे बेकार के सवाल मत पूछो। वहाँ हमें कोई न कोई जाते हुए देख लेगा, इसलिए हम नदी पार करके ले जाएंगे ताकि कोई भी हमें न देख पाए। ओह ठीक है ठीक है, मैं अभी सामान बांध लेती हूँ और बच्चों को भी बुला लाती हूँ। फिर श्रीधर अपने पूरे परिवार को तैयार करके 1 घंटे के अंदर नदी के किनारे पहुँच जाता है। श्रीधर के मन में पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने आधी रात को ही गांव छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। वो देखो, वहाँ एक नाव खड़ी है। मैं जाकर उसके नाविक से बात करके आता हूँ, फिर वो हमें नदी पार करवा देगा, समझी?
श्रीधर जाकर नाविक से नदी पार करने की बात कर लेता है। इसके बाद वो सभी लोग नाव में बैठ जाते हैं और नदी पार करने लगते हैं। श्रीधर ने जादुई चक्की को अपने सीने से लगा कर रखा था। ओफो, इस चक्की को ऐसे सीने से क्यों लगा रखा है आपने? इसे नीचे रख दीजिए ना। हाँ पिताजी, ये कैसी चक्की है और हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हम सुबह क्यों नहीं जा सकते? इतनी रात में जाना जरूरी है क्या? मैं तो कब से माँ से पूछ रहा हूँ, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं है। मुझे तो इतनी भूख लग रही है कि क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि मानो अभी चक्कर आ जाएगा। ओहो, जल्दी जल्दी में तो मैं ये भूल ही गई कि बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं है। रसोई में बस रोटियां रखी हुई थी और मैं वही बांध लाई हूँ। एक काम करो, अपनी इस चक्की से बोलो कि हमें नमक दे दे। बच्चों को रोटी नमक ही खिला देती हूँ। ठीक है, रुको। इसी बहाने हमें जादुई चक्की को आजमाने का मौका भी मिल जाएगा। श्रीधर चक्की को नाव में रखता है और उससे कहता है, प्यारी चक्की, मुझे जल्दी से थोड़ा नमक दे दो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैसे तुमने मेरे छोटे भाई की मदद की है, वैसे ही अब मेरी मदद भी कर दो। श्रीधर के कहते ही चक्की उसे नमक देने लगती है। चक्की से नमक बाहर आता देखकर श्रीधर की पत्नी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो जादू है। मैंने तो ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा। हाँ, ये चक्की तो सच में जादुई निकली। ये तो अजूबा है, अजूबा। वही तो, अब तो बस हमारी किस्मत बदलने वाली है। अब मोहन से भी कई गुना फायदा ये चक्की मुझे देगी। श्रीधर अपनी खुशी में इतना गुम हो गया था कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि चक्की में से नमक निकलता ही जा रहा था। अरे लेकिन माँ, ये चक्की तो रुकी नहीं रही है। कुछ करो, इससे नमक निकलना कैसे बंद होगा? हाँ, इसे अब रोक दीजिए ना, वरना हमारी नाव में नमक ही नमक होगा। ऐसे में तो नाव डूब जाएगी। श्रीधर भी ये देखकर घबराने लगता है और जल्दी से चक्की से आ रहे नमक को रोकने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं, ये रुकेगा भला कैसे? इस चक्की से तो नमक आना बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसे में तो हम सब मारे जाएंगे। जब श्रीधर के नाव का नाविक देखता है कि हालात बिगड़ रहे थे, तो वो सब कुछ छोड़कर नदी में कूद जाता है। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोगों को किनारे तक तो पहुँचा दो। अरे साहब, आप लोगों के चक्कर में रहा तो मुझे भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। नाविक नदी में तैरता हुआ वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब चक्की से धीरे धीरे इतना नमक निकल आया कि जिसका डर था वही हुआ। नाव में नमक पूरी तरह से भर गया और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। श्रीधर और उसके परिवार ने बहुत जतन किए, मगर नाव को नहीं बचा पाए। गांव में ये खबर फैल गई कि बीती रात नाव से डूबकर श्रीधर के पूरे परिवार का देहांत हो गया है। आपने सुना जी, श्रीधर भैया और उनके पूरे परिवार के साथ बहुत अनिष्ट हो गया है। हाँ, सुना है मैंने, और मुझे ये भी पता है कि वो सब कैसे हुआ। क्या? कैसे? ध्यान से देखो मेघा, घर से हमारी जादुई चक्की गायब है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चक्की तो अपनी जगह पर नहीं है, जबकि कल रात को मैंने यही रखी थी। जरूर भैया यहाँ आए थे और हमारी चक्की बिना बताए ले गए। उनके मन में लालच आया होगा और इसलिए किसी से बिना कुछ बताए वो रात में ही गांव छोड़कर जा रहे थे। लेकिन ये देखो, लाल कपड़ा जिससे चक्की रुकती है वो यही रह गया। मतलब उन्हें चक्की रोकना नहीं आता था और इसलिए जो भी सामान चक्की से बाहर आया होगा
वो रुक ही नहीं पाया और उनकी नाव डूब गई। ये सब उनके लालच और बुरे कर्म का नतीजा है मेघा। सच कहा आपने। जब हमें मदद की जरूरत थी तब उन्होंने हमारी मदद नहीं की और लालच में आकर जिस भाई को वो भिखारी कहते थे उसी के घर से चोरी की। इसका नतीजा तो बुरा होना ही था। हाँ बिल्कुल ठीक। जबकि बड़े भैया के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वो हर तरह से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बस लालच के चलते ये सब कर लिया और अपने परिवार को बर्बाद कर लिया। मोहन अपने बच्चों की तरफ देखता है। वो भी ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। मोहन ने उन्हें सीख देने के लिए कहा, बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। देखा ना तुमने लालच का क्या नतीजा होता है। जी पिताजी, हम समझ गए हैं। हम कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे और हमेशा ईमानदारी की कमाई ही खाएंगे।